Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 2 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज फॉर ए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट लेवल में क्वेश्चन नंबर 10 को आज हम लोग स्टार्ट लेंगे, विच इज़ इट इज़ गिवन दैट। अब हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, ठीक है, which is x such that x is an integer between 0 and 10। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स +-1 +-2 +-3 जो पॉजिटिव भी हों और नेगेटिव भी हों और ज़ीरो भी उनके साथ होता है, वो सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। अब हमें यूनिवर्सल सेट में कौन से इंटीजर्स गिवन किए गए हैं, 0 to 10 एंड c इज इक्वल टू x such that x is not a prime number। और c में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, x जो है ना वो प्राइम नंबर नहीं है। सो इट्स मीन्स हमारा जो c है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो इंटीजर्स हैं उनमें जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो सारे नंबर्स का सेट हमारे पास c का होगा। अब जो फर्स्ट पार्ट है हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट ऑफ c एंड ऑफ c का हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट भी लेना है इन सेट नोटेशन और सेट नोटेशन में, ठीक है डियर स्टूडेंट। और पार्ट 2 हमारे पास है डिस्क्राइब द सेट यूनिवर्सल सेट जो है ना उससे जो है ना सी की डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इन वर्ड्स। अब हम लोगों ने सी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है, उसको हम लोगों ने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है पार्ट 2 में। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देखें हमारे पास क्या है, x इज एन इंटीजर सच दैट x इज एन इंटीजर बिटवीन 0 and 10। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, वो इंटीजर्स जो हमारे पास 0 और 10 के दरमियान में आते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने 0 भी नहीं लेना और 10 भी नहीं लेना, क्योंकि उनके बीच वाले वर्ड्स हम लोगों ने लेने हैं, ठीक है। सो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हो जाएंगे, 0 नहीं लेंगे तो 1 से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास सारे इंटीजर्स आ गए हैं और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन चुका है। अब हम लोगों ने सी को फाइंड करना है, तो सी में उन्होंने हमें क्या दिया गया था, सी में उन्होंने दिया था x इज सच दैट x इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लें, ठीक है, यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट होगा ना उसके अंदर के नंबर्स ही हमारे पास सी में की एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास जो सेट्स होते हैं उनके नंबर्स होते हैं। तो अब सी के ये जो हमारे पास नॉट और प्राइम नंबर्स दिए गए हैं तो वो हमारे पास इन नंबर्स में से ही होगा। सो अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 9 तक, उनमें से हम देखेंगे कौन सा प्राइम नंबर है उसको छोड़ देंगे और जो प्राइम नंबर नहीं है ना वो हमारे पास x होगा, ठीक है। x हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, सो प्राइम नंबर नहीं है ना x, तो हम लोगों ने वो वाले नंबर देखने हैं जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से 1 4 6 8 और 9 ये हमारे पास प्राइम नंबर्स नहीं है जो कि सेट सी हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इन फर्स्ट पार्ट में हमारे पास उन्होंने ये भी बोला है कि आप लोगों ने यूनिवर्सल सेट और सी सेट को देख लेना है कौन से एलिमेंट्स है और फिर उसका सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से सी की डिफरेंस ले लेंगे। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या था, 1 से लेकर 9 तक, वो सारे नंबर्स हम लोग लिख लेंगे और हम लोग उसकी डिफरेंस ले लेंगे। किससे डिफरेंस लेंगे, हम लोग उसकी डिफरेंस सेट सी से लेंगे। सो सेट सी हमारे पास जो प्राइम नंबर्स नहीं थे वो होंगे एलिमेंट्स। सो ये हो जाएगा 1 4 6 8 एंड 9। अब इन दोनों का हम लोग डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जब हम लोग डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसकी डिफरेंस लेंगे, 1 यहाँ भी है यहाँ है, ये कट जाएगा। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, 2। अब 3 यहाँ नहीं है यहाँ भी नहीं है तो 3, 4 यहाँ भी कट जाएगा यहाँ भी, तो 4 को छोड़ देंगे, 5 यहाँ है और वहाँ नहीं, 6 यहाँ भी कट हो जाएगा यहाँ भी, अब 7 8 यहाँ भी कट हो जाएगा यहाँ भी, 9 यहाँ भी कट हो जाएगा यहाँ भी। तो हमारे पास एलिमेंट्स आ चुके हैं 2 3 5 7, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 2 में अब हमारे पास था कि हमने इसी सेट को जो हमारे पास पार्ट 2 है ना, हमने यूनिवर्सल सी का जो कॉम्प्लीमेंट लिया है ना उसको हम लोगों ने
बताना है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सी कॉम्प्लीमेंट एक इंटीजर्स का सेट है बिटवीन, किसके दरमियान में, 0 एंड 10, 0 और 10 के दरमियान है, विच आर प्राइम नंबर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स हैं जो कि हमारे पास 2, 3, 5, 7 हैं तो इंटीजर्स जो कि 0 से लेकर 10 के दरमियान में आ रहे हैं, लेकिन कौन से इंटीजर्स हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास गिवन है, इट इज गिवन दैट यूनिवर्सल दिस इज अ यूनिवर्सल सेट कंटेनिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड डी इज द सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो फर्स्ट 10 अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश है, ठीक है, मीन्स ए से लेकर जे तक, और डी जो है ना वो सेट ऑफ कॉन्स्टेंट है, मीन्स उसमें से वॉवल्स निकाल देंगे, जो ए से लेकर जे तक है ना उसके बीच में जो वॉवल्स आते हैं उनको निकाल के जो कॉन्स्टेंट्स होंगे ना वो हमारे पास सेट डी होगा। यह भी मैं आप लोग को करके भी दिखाती हूँ। पार्ट 1 हमारे पास है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट ऑफ डी एंड ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट इन सेट नोटेशन। अब हम लोगों ने सेट नोटेशन में इनके एलिमेंट्स को लिखना है, और पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है डी कॉम्प्लीमेंट जो हम लोग ले लेंगे उसको वर्ड्स में, ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट था ना वो हमारे पास फर्स्ट 10 इंग्लिश लेटर्स थे, ठीक है, तो वो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये फर्स्ट 10 इंग्लिश लेटर्स हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो हमारे पास डी था ना वो हमारे पास सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, मींस इसमें से वॉवल्स को निकाल दे। वॉवल्स कौन से, ए ई आई ओ यू तो हमारे पास फिलहाल नहीं है, फर्स्ट 10 में हमारे पास ये 3 वॉवल्स आ जाते हैं, इनको निकाल के बाकी सारे जितने भी है ना वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर किसी को नहीं पता तो उनको भी पता चल जाएगा कि वॉवल्स के अलावा जितने इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोला जाता है। तो अब हमारे पास सेट डी क्या होगा, बी सी डी एफ जी एच जे, ये हमारे पास डी सेट आ गया है। अब हम लोगों ने डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मींस हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट से, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट से हम लोगों ने डी की डिफरेंस ले लेनी है। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट कौन सा है, ये ए से लेकर जे तक, उन सारे लेटर्स को हम लोग लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और उसमें से डी की डिफरेंस लेंगे। तो डी सेट में क्या था, बी सी डी एफ जी एच जे, ये हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें से इसकी डिफरेंस ले लेनी है। तो जब हम लोग डिफरेंस लेंगे तो ए जो है ना यहाँ है यहाँ नहीं है, तो सबसे पहले डी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास कौन सा लेटर आएगा, ए, बी दोनों में कट जाएगा, सी दोनों में कट जाएगा, डी दोनों में कट जाएगा, बी ई यहाँ है यहाँ नहीं तो ई लिख देंगे, एफ दोनों में कट जाएगा, जी कट जाएगा, एच कट जाएगा, जे कट जाएगा, और ये जो रह जाएगा ना आई, इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इसमें से फर्स्ट 10 इंग्लिश लेटर्स हैं उनके वॉवल्स आ चुके हैं हमारे पास। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट 1 था। अब हम लोगों ने पार्ट 2 को लिखना है जो कि हमारे पास है डी कॉम्प्लीमेंट को वर्ड्स में लिखना है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, डी कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 इंग्लिश लेटर्स या अल्फाबेट्स लिख दें, विच आर वॉवल्स, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। डी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 10 इंग्लिश लेटर्स है जो कि वॉवल्स हैं। सो फर्स्ट 10 में हमारे पास ये वाले वॉवल्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, इट इज गिवन दैट ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर सच दैट एक्स जो है ना वो हमारा 0 से बड़ा है और 20 से इक्वल या 20 के से छोटा है, ठीक है। और f जो है ना x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज लेस देन 20।
अब हम लोगों ने 4 के मल्टीपल्स देखने हैं जो कि 20 से छोटे हैं, वो f में आएगा। और g हमारे पास है x such that x is a positive integer less than 21। अब g हमारे पास 21 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ e एंड ऑफ f। अब हम लोगों ने e और f के ये जो दो हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में हमारे पास लिखे हुए हैं ना एलिमेंट्स, इनको हम लोगों ने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, सॉरी नंबर्स में लिखना है, एलिमेंट्स इसके बनाने हैं e और f के। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले e में कौन से इंटीजर्स हैं जो कि एलिमेंट्स x कौन सा नंबर है जो कि 0 से जो है ना बड़ा है, तो 0 से बड़ा क्या होगा 1, और 20 के इक्वल हो और 20 तक ही हो, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग 1 से लेकर 20 तक के इंटीजर्स ले लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 1 से लेकर 20 तक के सारे इंटीजर्स आ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने f को फाइंड करना है। f में हमारे पास क्या था, f में हमारे पास पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 4 लेस देन 20 था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 4 लेस देन 20 कौन कौन से होंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 एंड 4 4 16 एंड 4 5 20, लेकिन 20 से छोटे होने चाहिए। तो हमारे पास 4 8 12 और 16 f में आ जाएंगे 4 के मल्टीपल्स। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट है इज f सबसेट ऑफ e और e सबसेट ऑफ f एक्सप्लेन। अब हम लोगों ने बताना है कि क्या f e का सबसेट है या e f का सबसेट है, एक्सप्लेनेशन देनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास देखें f के जितने एलिमेंट्स हैं ना, 4 यहाँ भी है तो यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसका मतलब क्या है, f के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो e के अंदर मौजूद है। तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट 2 बता रही हूँ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये पार्ट 1 था, दोनों पार्ट्स को बताना था कि क्या क्या एलिमेंट्स कौन से e और f के, और पार्ट 2 में अब हम लोगों ने बताना है कि क्या e f का सबसेट है या f e का सबसेट है। तो जब f के सारे एलिमेंट्स e में मौजूद है तो f जो है ना वो सबसेट ऑफ e हुआ, ठीक है, कि f के सारे एलिमेंट्स e में मौजूद है। सो ये भी, और दूसरी बात ये भी कि हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं ना e के, वो f में तो प्रेजेंट नहीं है ना। अब f के सारे एलिमेंट्स e में प्रेजेंट है, तो हमारे पास ये f जो है ना वो नॉट इक्वल टू e भी आ जाएगा। जब नॉट इक्वल टू, ये हमारा इसका प्रॉपर सबसेट ऑफ e, f जो है ना वो e का प्रॉपर सबसेट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन हुई है। अब क्यों हुई है तो एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने देनी है। बिकॉज ऑफ एलिमेंट्स of f are elements of set E and f is also not equal to E। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें थर्ड पार्ट हमारे पास है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी। अब हमने ई एफ को फाइंड कर लिया, अब हम लोगों ने जी का बताना है। तो जी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं लेस देन 21, ठीक है। 21 से छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सबको लेना है, और वो भी यूनिवर्सल सेट में हमारे पास मौजूद होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है, ई है, एफ है और जी है। तो हम लोगों ने क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स सारे लिख लेने हैं जो कि 21 से छोटे हैं। सो पार्ट थर्ड हम लोग फाइंड करेंगे जी को। सो जी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए और वो भी 21 से छोटे। सो हम लोग 1 से स्टार्ट लेंगे, 1 2 3 और 20 तक के सारे नंबर्स लिख लेंगे, क्योंकि हमें 21 से छोटे चाहिए तो 20 तक के लेंगे, और पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए तो हम ये पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 तक लेंगे, क्योंकि लेस देन 21 था। तो जी हमारा 1 से लेकर 20 तक के पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट आ चुका है। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, अब फोर्थ पार्ट को देखा जाए तो वो है हेंस स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स ई एंड जी। अब हम लोगों ने ई एंड जी के रिलेशनशिप बताना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हमारे पास ई भी 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स हैं और जी भी 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स हैं। तो फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या बोलेंगे कि ई
और जो हमारे पास जी है ना वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, ई जी के इक्वल है क्योंकि 1 से 20 तक ई में भी है और 1 से 20 तक जी में भी है। तो हम लोग ये फोर्थ पार्ट में लिखेंगे ई इज इक्वल टू जी बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ई आर इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट जी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।